नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मेरे पास दोस्त जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी जो है खूबी है, पर मेरी किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो क्योंकि फाइनेंस जो है एक काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट है, बड़ी मुश्किल से आप पैसा बनाते हो और उसको इन्वेस्ट करना ये आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरी एक एडवाइस ये है कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बैंक को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना काफी जोखिमपूर्ण होता है। इवन बैंक में भी रखना सेफ नहीं है। आप जानते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आपका जितना भी पैसा पड़ा होगा, अगर 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, लेकिन अगर किसी वजह से बैंक डूब जाता है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपको वापस मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 50,000 रुपया है तो बैंक डूब जाए और आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, नहीं, उस केस में आप 50,000 के ही हकदार होंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो मार्केट में काफी हलचल जो हो रही है। जो बाइनेंस के चैंगपेंग जो हैं वो काफी हो हल्ला मचा रहे हैं, बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जो डिप है वो बाय करना चाहिए, कि कहते हैं कि याद रखना चाहिए मैक्सिमम ग्रीड happens at top, maximum fear happens at bottom, not financial advice, just stating a fact। कि ये फैक्ट बता रहे हैं, ये फैक्ट सभी जानते हैं, इनफैक्ट मैं और आप सभी जानते हैं और काफी अरसे से इस फैक्ट को देख रहे हैं। लेकिन उनका कहना क्या है, और अगर आप देखोगे जो पीछे एक्सचेंजेस डूबी हैं उनका भी क्या कहना था। सेल्सियस, FTX, अगर उनके प्रमोटर्स के सीईओज के वीडियो देखोगे तो वो यही कहते थे, होल्ड करो और इस डिप को बाय करो। बाय करते करते वो तो 9-2-11 हो लिए और लोगों का जो है पैसा पूरे का पूरा जो है तबाह हो गया, सत्यानाश हो गया, उनकी हार्ड अर्न मनी। क्योंकि एक मैं क्वेश्चन है आप सभी से दोस्तों, आप सभी का कितना लॉस हो चुका है आज तक। जी हाँ, लॉस का मतलब ये नहीं है कि जो रिकवर होगा, लॉस का मतलब है कि जो आज तक खत्म हो चुका है। और अगर आप ये कल्पना कर रहे हो कि जो कॉइन आपने 200, 300, 400 डॉलर, 500 डॉलर पे, इवन एक कॉइन है काफी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा था, कुछ देर पहले तक 2000 डॉलर उसकी कीमत थी, लेकिन आज जो है मात्र, अभी एक मिनट थोड़ा सा फ्रेश देख लेते हैं कितने डॉलर पे है, मात्र 65 डॉलर पे ट्रेड करा है। और अगर आप चार्ट देखेंगे KP3 और कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, 2100 डॉलर, मात्र 65 डॉलर आ गया। और कब ये 6 डॉलर हो जाए इसका भी पता नहीं, क्योंकि मौसम आजकल यही चल रहा है। वहीं आप देखोगे 240 डॉलर पे फाइल कॉइन था, आज कितने पे रह गया, मात्र 2.40 डॉलर पे इसका लो था और अभी 3 डॉलर के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत हुई, एक बार आप स्क्रीन पे देखिए, एक ये इवेंट थे 9 से 16 दिसंबर, शायद काफी बुरा वक्त था ये क्रिप्टो मार्केट के लिए। और ये इवेंट किसके इर्द गिर्द हुए, ये हुए बाइनेंस को लेके। जी हाँ, बाइनेंस पे अगर आप देखोगे, मेरे चैनल को खंगालोगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखिए, बाइनेंस का चक्रव्यूह एक वीडियो मैंने डाला था, और ये चक्रव्यूह जो है आज उसको, उसी का रचा हुआ चक्रव्यूह बाइनेंस को ये अपनी लपेटे में लेता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, रियूटर्स ने एक रिपोर्ट की कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इमीडिएट क्रिमिनल चार्जेस की जो है वो बात कर रहा है। मजार्स, जी हाँ, मजार्स जिन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट किया था, जिसमें बाइनेंस था, प्रूफ ऑफ रिजर्व का जो बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व था, उन्होंने उस डिटेल को अपनी वेबसाइट से हटाया। और उसके बाद क्या हुआ, CZ जो है वो इस पे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा 8 बिलियन डॉलर के नेट एक्सचेंज विड्रॉल जो है बाइनेंस से हुए हैं, जो इनके 12% है टोटल, जो इनके पास कैपिटल है जो ये होल्ड करते हैं। 3.6 बिलियन डॉलर के BUSD के रिडम्पशन हुए हैं, जो 16% है टोटल का। बाइनेंस ने स्पॉट जो है वो BNB फ्रीज कर दिया है बारो करने के लिए। और अगर आप CZ के बयान देखोगे पिछले कुछ दिनों, जो वो टीवी और ट्विटर पे दे रहे हैं, ट्विटर पे वो ज्ञान बांट रहे हैं और टीवी पे आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा, अगर आप पीछे एक देखोगे उनका इंटरव्यू हाल ही के पिछले 1-2 दिनों पहले, उनसे पूछा गया कि आपने जो ऑडिट है वो क्यों नहीं करवाते। वो कहते हैं क्रिप्टो का ऑडिट जो है वो बड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, वो कोई भी नॉर्मल फर्म नहीं कर सकती। लेकिन यहां पे अगर आप एक ये स्क्रीनशॉट देखोगे
यहां पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन्स आर पब्लिक परमानेंट रिकॉर्ड, इट इज द मोस्ट ऑडिटेबल लेजर। और वहीं इनसे ये पूछा गया कि क्रिप्टो फर्म, बड़ी बड़ी जो ऑडिटिंग फर्म है वो क्रिप्टो का ऑडिट कैसे करना उनको नहीं पता, लेकिन उनसे जब ये पूछा गया क्या डिलॉयट जो है वो कॉइन बेस का ऑडिट कर रही है, तो उनका ये कहना था, वो चुप हो गए, उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। उन्हें बोला कि शायद वो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड फर्म है, उनके लिए ये जरूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, वह शख्स, वह इंसान FTX के कोलैप्स से पहले जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात कर रहा था और जो ऑडिट की बात कर रहा था, जगदम उनका ऑडिट, उनका प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट मजार की एक्सचेंज से हट जाना, यह बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था बाइनेंस के ऊपर। अब उसके बाद क्या हुआ, लार्ज अनएक्सप्लेनेबल BNB वॉलेट बैलेंस एंड एक्टिविटी ऑफ बाइनेंस बीकन चेन। ERC-20 का जो USDC का विड्रॉल ये हाल्ट हुआ है, क्योंकि बाइनेंस के पास इन्वेंटरी नहीं थी। उन्होंने ये भी दोष जो है बैंक पे थोप दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जंप विंटर म्यूटो जस्टिन सन, आप सभी जानते होंगे, मैं जस्टिन सन के ऊपर काफी ज्यादा बात करता हूं कि उनके पास छोटी सी उम्र के, अगर आप देखोगे हमारी भाषा में तो छोटी सी उम्र के एक लड़के हैं और करोड़ों डॉलर इधर उधर कर देते हैं। जब भी देखो वो बाय द डिप करते हैं और कितने जीरो लगते हैं जब वो खरीदते हैं वो पता नहीं है। इतने पैसे कहां से आते हैं, वो सिर्फ मेरे और आपके लूटे हुए पैसे हैं। जी हाँ, ये वही पैसे हैं जो हमसे लूटे गए हैं और उन्हीं पैसों से वो क्या कर रहे हैं, ये कॉइन्स खरीदते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है। और अभी इसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये फैसिलिटेट किया BUSD USDC का जो कन्वर्जन था कस्टमर विड्रॉल। तो असेट्स और लाइबिलिटीज में ये मिसमैच पाया गया। $3 बिलियन चेन स्वैप हुआ TRC USDT टू ERC USDT, इंडिकेटिव ऑफ मिसमैच एसेट्स लाइबिलिटीज। मदार के प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट पैरामीटर जो है वो टोटली जो है इनसफिशिएंट पाएंगे। अब उसके बाद एबनॉर्मल एक्टिविटी पाएगी बाइनेंस के परपेचुअल्स पे, जो इस तरफ इशारा करी है कि शायद कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही। उससे भी बड़ा, अभी इन्होंने टोकन को डीलिस्ट किया है, मिथ टोकन को, MITH को डीलिस्ट किया, और उसके बदले में एक चीज जो मैंने देखी, जो मैंने पाई, मतलब बाइनेंस पे अगर आप लिस्ट करवाना चाहते हो तो आपको भारी भरकम फीस देनी पड़ेगी। और इन्होंने अब जो डीलिस्ट किया उसके बाद जो मिथ्रिल है, उन्होंने कहा जो मैंने पैसे दिए थे आपको लिस्ट करने के लिए वो रिफंड कर दो, और इन्होंने रिफंड करने से रिफ्यूज कर दिया। ये बोला कि ये एग्रीमेंट की नियमों के खिलाफ है। एग्रीमेंट क्या है, इनके खुद के बनाए एग्रीमेंट है। उसके बाद केविन ओ'लैरी ने US कांग्रेस को कहा कि जो FTX का कोलैप्स है वो सारा CZ की वजह से हुआ है, और बाइनेंस के यूजर के कौन भी पीछे हैक हुए हैं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में एक्टिविटी देखोगे, $300, हालांकि ये 400, $389, $390 के आसपास चल रहा था। बाइनेंस का काफी स्टेबल कॉइन माना जा सकता था, क्योंकि जितनी एक्टिविटी बाइनेंस पे होती है वो आपने बाइनेंस पे फीस अगर BNB के थ्रू पे करोगे, ट्रांजैक्शन फीस, उसमें आपको रिडक्शन मिलेगी। जो नए कॉइन लिस्ट होते हैं वो बाइनेंस BNB कॉइन के जरिए आपको मिलते हैं, उसमें कोई आपको थर्ड पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जितने कॉइन है वो सपोर्टेड हैं। जी हाँ, मेरे को जहां तक समझ में आई, मैंने बार बार बोली, एक बार दोबारा से बोल देता हूं, अगर आपको अपना टोकन लेके जाना है वो सिर्फ आप BNB आपके पास होंगे, या जो बाइनेंस का BUSD टोकन है इनके लिए ही रहते हैं। बाकी आप जब ये लिस्ट हो जाएंगे आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग करके अपना पैसा फूंक सकते हो, गवा सकते हो। लिस्टिंग पे आपको लेने हैं तो आपको एक पर्टिकुलर, और अगर आपके पास 1-2 BNB हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग जाएगा। आपके हाथ में टोकन आएंगे तकरीबन 0.25, 0.30, 0.50, एक आधा टोकन जो है वही आता है। तो बाइनेंस की लिस्टिंग में भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसमें फायदा किसको होता है, जिसके पास BNB सबसे ज्यादा कॉइन है। और कॉइन किसके पास है वो आप सभी जानते हो, वो सारे बाइनेंस के पास हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और अभी अगर 3 दिन पहले की आप डेवलपमेंट देखोगे तो बाइनेंस का जो BNB टोकन था वो $300 के आसपास चल रहा था, जो आज का लो है इसका $220 है, मतलब तकरीबन 25 से 1% जो है $300 के हाई से आया। और कुछ दिन पहले का हाई देखोगे $389, $390 का हाई था। अब आप देखिए मिथ्रिल डिमांड 53 बिलियन, जो मैंने अभी आपको बोला 53 मिलियन BNB डॉलर रिफंड फॉर बाइनेंस फॉलोइंग डीलिस्टिंग, जो ये मुकर चुके हैं, कहते हैं कि ये रिफंड नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते वो इनको पता है। अब दोस्तों क्या क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए, मैं बार बार सबको आगाह कर रहा हूं। निवेश करते हैं हम अपने पैसे को फ्लरिश करने के लिए, निवेश करते हैं पैसे को बढ़ाने के लिए। निवेश इसके लिए नहीं करते कि पैसा जो है हमारा डूब जाए, पैसा हमारे हाथ में ही ना आए, या जो हमने $200 पे टोकन लिया हुआ है आज $2 $5 पे आ गया, $5 से $200 तक। ये कैसा बियर, जो मेरे दोस्त चिल्लाते हैं कि सर ये बियर मार्केट कब खत्म होगी, ये बियर मार्केट कब खत्म होगी, रिपीट करता हूं, ये बियर मार्केट तब खत्म होगी जब क्या होगा, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जब अब क्वेश्चन उठ रहे हैं बाइनेंस पे, और खुदा ना खास्ता अगर बाइनेंस डूब जाता है, बाइनेंस पे अड़चन आती है, जो मैं बार बार बोलता था कि सारी आप सभी इकट्ठे होके अगर सरकार के अगेंस्ट काम करोगे, सभी इकट्ठे होके अगर सरकार को लूटना चाहोगे, सभी इकट्ठे होके जो है ये बोलोगे कि भाई आपके यूएस डॉलर की वैल्यू नहीं रही, आपके इंडियन रुपीस की वैल्यू नहीं है, आपके पाकिस्तान रुपीस की वैल्यू नहीं है, हम एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते हैं जो डिसेंट्रलाइज हो, काफी अच्छा फ्यूचर होगा। रिपीट करता हूं, काफी अच्छा फ्यूचर होगा क्रिप्टो कॉइन्स का, क्रिप्टो टोकन्स का, या पाई कॉइन का भी मैं बोल सकता हूं। लेकिन वो कॉइन जो मैनिपुलेशंस के काम में आ रहे हैं, वो कॉइन जिनसे पूरी मैनिपुलेशंस हो रही है, इथीरियम, बिटकॉइन, ये कॉइन है जो थोड़ा सा अगर आप होल्ड करोगे लॉन्गर टर्म के लिए, कोई डिप आता है वहां पे तो आपको जरूर फायदा देखने में आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे डिप में मैं बीएनबी खरीद लेता हूं, डिप में मैं फलाना कॉइन खरीद लेता हूं, तो मैं रिपीट करता हूं ये सारे मैनिपुलेटिव कॉइन्स हैं। और मैनिपुलेशंस का क्या असर होता है, मैनिपुलेशंस का ये असर होता है जिनको आपने अपने पैसे दिए हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए वॉरेन बफे और कैथी वुड, एआरके इनोवेशंस की कैथी वुड, जिनको हम अपने पैसे देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे पैसे को ग्रो करेंगे। ये देखिए क्या हमारे पैसे को ग्रो कर रहे हैं या हमारे पैसे को आग लगा रहे हैं। आग लगाना है तो हम खुद भी लगा सकते हैं, मेरे और आपको भी आग लगानी आती है। हम देते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये हमारे पैसे को ग्रो करेंगे, लेकिन 2020 का चार्ट अगर आप देखते हो, वॉरेन बफे की कंपनी और कैथी वुड दोनों की जो इन्वेस्टमेंट एक बराबर लेवल पे थी। 2021 जब पीक था, जब पैसे छापेगे, डॉलर छापेगे, डॉलर मार्केट में फेंकेगा, हर असेट क्लास की वैल्यू बढ़ी और सबसे ज्यादा क्रिप्टो की बढ़ी अंधाधुंध, क्योंकि यही वो मौका था जब बड़े प्लेयर्स ने सोचा कि हम मार्केट में कूदते हैं और जो भोले वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको निवेशक को लालच देते हैं और क्रिप्टो में फंसाते हैं। हर जगह से हर इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो पे स्टोरियां बनाने लगा। इवन मैंने जब आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देता था, जब ये बोलता था ये कॉइन चलेगा, दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी मेरे फॉलोअर्स ने, मैं साथ ही ये बोलता था पैसा उतना लगाओ जितना डुबो सकते हो। 10,000 रुपीज से ज्यादा मैंने कभी किसी को एडवाइस नहीं दी कि 10,000 से ज्यादा मत लगाना। और उसके अलावा एक बात बोलता था, मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए थे कि ये स्टॉप लॉस का लेवल है कि अगर इसके नीचे कॉइन जाता है दोबारा मुड़ के मत देखना। रिपीट अभी करता हूं, $24,000 के ऊपर जब तक बिटकॉइन दोबारा निकल के एक हफ्ता 7 दिन 10 दिन ट्रेड नहीं करता, अभी तो क्रिप्टो की तरफ देखना भी जो है वो गुनाह है। इसलिए आपने देखा 2% अगर बिटकॉइन गिरा है तो सामने से 25-30%, और कई कॉइन जो आल्ट कॉइन है 50-50% गिर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई बड़े जो ट्विटर हैंडल है कह रहे हैं बाय द डिप। और इस डिप में देखिए जो हुआ क्या, जो कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट 300% के ऊपर थी वो माइनस में चली गई है, -5%। और पिछले 2 दिनों में इनकी इन्वेस्टमेंट, मैं अभी ये चार्ट मैं पुराना बता रहा हूं आपको, कोई 20-25 दिन पहले का, जो इनकी फर्दर इन्वेस्टमेंट है ये -25% में चली गई। और वहीं वॉरेन बफे की जो इन्वेस्टमेंट है 56% की ग्रो करके जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही वॉरेन बफे से लोग इंस्पायर नहीं होते, ऐसे ही जो है वो उनके स्लोगन्स फेमस नहीं है। वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो उन्होंने अपने लाइफ में गेन किया है वही आप हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाहत और युवाओं में, ये खासकर हम यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा है कि हम जल्दी से जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, और उस रिस्क में हंसी में मजाक में जो हमने कमाया है हार्ड अर्न मनी, वो भी जो है वो डेली हम उसको आग लगा रहे हैं। अब देखिए वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, वॉरेन बफे हैथवेयर बीट्स कैथी वुड्स आर इनोवेशन, यही बात मैंने आपको जो है अभी डिटेल में एक्सप्लेन की है। अब एक ही चीज है, हमने पूरी चीज देखी, पूरा सारा एनालाइज करने की कोशिश की कि बाइनेंस का क्या हो सकता है, लेकिन करें क्या? तो दोस्तों कर कुछ नहीं सकते। एक एडवाइस है जो मेरा मानना है कि अगर बाइनेंस डूबी फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा।
क्रिप्टो फिर से जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि बाइनेंस इतना बड़ा नाम है। जब इतना बड़ा नाम नहीं संभाल पाएगा तो फिर जो भी आगे पीछे की एक्सचेंजेस हैं उनमें से कोई भी जो है नहीं चल पाएगा। बाइनेंस से बचा कैसे जा सकता है? अगर कल को ये भी FTX की तरह कोलैप्स हो जाती है तो कैसे बचा जा सकता है? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक है हार्डवेयर वॉलेट पे आपने टोकन रखो, लेकिन टोकन हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करने की पहले आपको फीस लगेगी। हार्डवेयर वॉलेट को बाय करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और मेरे पास दोस्त जिनके पास 20-25-30 हजार रुपए के टोकन है वो 10-12 हजार का वॉलेट खरीद के क्या करेंगे? अगर आपके पास 10-20-50 लाख की इन्वेस्टमेंट है और अच्छे टोकन है, ऐसा नहीं है जो आपने कोई कूड़ा कचरा भर के रखा हुआ है, तो ये भी नहीं है कि पूरे के पूरे टोकन शायद वो जो आप वॉलेट खरीदो वो सपोर्ट ही ना करता हो। तो यही है, स्प्रे करो, प्रे करो, दुआ करो और प्रार्थना करो, लेकिन एक ही चीज है कि बाइनेंस को कुछ ना हो, बाइनेंस को कुछ ना हो, बाइनेंस को कुछ ना हो। लेकिन अगेन रिपीट करता हूं, रेगुलेटर्स की नजर, आप जब टक्कर लेते हो सरकार से, आप जब टक्कर लेते हो सिस्टम से, आप जब टक्कर लेते हो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी से, फिर आपको क्रश करने की कोई भी जो है वो नहीं, मौका नहीं छोड़ा जाता। जाते जाते एक बात आपको समझा के जाता हूं। मेरे वह दोस्त जो ये बोलते थे कि क्रिप्टो को ट्रैक करना आसान नहीं है इसीलिए क्रिप्टो सेफ है, तो आपको एक बात बता देता हूं। अब इसमें बाइनेंस जो है वो भी जुड़ चुका है, रेगुलेटर्स को बता रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बता रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए, सीजेड जो है 6 दिसंबर को एक ट्वीट करते हैं, ओवर द लास्ट 3 वीक्स बाइनेंस जॉइंड forces with law enforcement agencies in Singapore, Malaysia and Thailand to deliver practical cryptocurrency training and workshop for investigators and prosecutors। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस फील्ड में रेगुलेशंस आए, जल्दी से जल्दी इस फील्ड में सरकारी इंटरवेंशन है, क्योंकि जहां पे रेगुलेशंस होगी वहां चोरी चिकारी हेरा फेरी करना जो है डिफिकल्ट होगा। मेरी आपकी हार्ड अर्न मनी है, मनी ग्रो करेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। 10 रुपए का शेयर लेते हैं, 100 रुपए जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें से सरकार 30 रुपए 20 रुपए 10 रुपए ले भी जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरह तो चुभता नहीं है। लेकिन अगर असल में 10 ही डूब जाए तो बड़ा मन दुखता है, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है। ये कोई ऐसा नहीं है जो हमने चोरी चिकारी हेरा फेरी से कमाए हैं। जिन्होंने कमाए हैं उनके जाए कोई गम नहीं है, हमारे जाएंगे तो बहुत गम होगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारे फ्यूचर के लिए कमाया गया पैसा है। और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कोई जुआ नहीं खेल रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। और इसीलिए एक बात रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टडी करो, एनालिसिस करो। मेरे कहने पे, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करो मत करो। इन्वेस्टमेंट करनी है बड़े प्लेयर से सीख लो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखो। और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, तरीका है, कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग रखो। आने जाने अनजाने कभी ना कभी 1 साल 2 साल 5 10 20 50 साल बाद वो आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगी, इतना पैसा देके जाएगी जिससे आपकी किस्मत और आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत संवर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। जाते जाते एक बात जरूर बताइएगा, अभी क्रिप्टो में निवेश को लेके आपका क्या प्लान है? इस डिप को बाय करोगे या क्रिप्टो को बाय करोगे? मेरे बाद दोस्त जो मुझे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्रिप्टो विद एसबी पे, उनका धन्यवाद। जो नहीं फॉलो करते उनको फॉलो करना चाहिए, भविष्य में जरूर आपको फायदा होगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।